Hello everyone, this is CACS, Projatani this side. And yeah, this is the video, the most awaited video on how to use IBS 360 2.0 framework. मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ. It is a complete framework. It is not only a single book. It is a complete framework that I have designed for you to appear in CA Final IBS. Yes, very unconventional, very different from others, but yeah, if you use it correctly, this will be a very powerful tool in examination. In our announcement, we have very few IBS 62.0 books left in our stock, and we will not print more from E26. So if you want that, order it right away. Very few, like 20, 25 books are only left. So if you want it right away, if you want it, so order it right away and it will. Yeah. So let's jump on to that. What is the IBS 360 2.2 framework? यस सो आईबीएस 62.0 फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ द मेन थिंग द आईबीएस 62.0 बुक दैट यू हैव ऑलरेडी विथ यू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिसीजन इंजन सर क्या है डिसीजन इंजन मैं आपको बता Yes. What is decision engine? It is a complete decision engine. What you need to do in your paper by the context of case studies. Sir, क्या दिया हुआ है? We have the keyword engine, exam triggers, keyword. You have to identify what keywords are there. बहुत बार ऐसे होता है specifically in the SCMP, many students face this problem because they being it in the SPOM, वैसे भी students इतना seriously उसको ले नहीं रहे अपार्ट फ्रॉम दैट या ले भी रहे हैं तो शायद आईबीएस में उसको और ज्यादा डेप्थ में इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहा है तो व्हाट हैपेंस लाइक देयर आर मेनी फ्रेमवर्क्स वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क्स वैल्यू चेन एनालिसिस पोर्टर फाइव एक्स वाई जी एंड they might be confusing on what framework to apply in the context of case studies and this problem is troubling all the students like both group students and group 2 students so what we have done, we have taken all the triggers. What is the keyword or trigger related to a particular topic, and what is the call for action for that? So बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लगा बहुत मेहनत लगी बट यार डेफिनेटली अब इट इज वेरी वर्थ इट बहुत अच्छे तरीके से वी हैव मेड दिस फ्रेमवर्क जो वहां पे आपको पूरा सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक जगह पे मिल जाएगी कैसे यूज करना है इसको मैं आगे आपको उसके बाद फ्रेमवर्क में क्या है सर द मास्टर रेफरेंस मैनुअल ये आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है ये क्या है यहाँ पे सर देखिए पहले तो आपका पूरा मास्टर इंडेक्स है देन यू हैव द डोमिनो इफेक्ट मास्टर लिस्ट उसके साथ यू हैव दिस यू हैव दिस एग्जाम ट्रैप मास्टर अपेंडिक्स व्हाट आर द एग्जाम ट्रैप्स सर इनका यूज क्या है एग्जाम ट्रैप्स का मैं आपको बताऊं दीज आर द टेकन फ्रॉम टॉपिक्स और ये पॉसिबिलिटी है इवन अभी हम केस स्टडीज में देखा भी हमने आया भी है कि सीधा यही कोई एक ट्रैप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाए इट इज वेरी पॉसिबल मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर केस स्टडी रिपीट होगी क्या फिर से वही क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ केस स्टडी रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है एंड मैं खुद ये मान के चलता हूँ कि रिपीट नहीं होगी हो गई तो आपके लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है बट ये मान के चलिए कि रिपीट नहीं राइट ओके एंड अनदर थिंग सर क्या सारी चीजें लेके जानी है एग्जाम में वो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद ठीक है पहले फ्रेमवर्क समझ लेते हैं फिर उसके बाद द लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर्स एक पहले ये देख लेते लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर्स सर जितने भी फॉर्म्स है जितने भी डिस्क्लोजर्स है उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे हमने दे दी है सर इफ यू जो जैन 26 में अगर आपके पास रहता you would have been like scored जो 10 मार्क का आया था from forms and disclosures 10 marks you would have easily got this from this PDF one PDF 10 marks from a PDF how great is that answer the chances are there the forms and disclosure may be in May 26 as well yes because it is very relevant for your CA final and for particularly being a chartered accountant it is very important to know the forms and disclosures and institute IBS में वही टेस्ट कर how good of a chartered accountant you would be or you are in that case yeah so उस पर ध्यान ठीक है सो ये सारी चीजें हैं टोटल चार चीजें हैं आपकी मेन में
सर फ्रेमवर्क कैसा है, व्हाट इज आईबीएस फ्रेमवर्क, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात सर बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वैल्यूएटर? you have to you don't have to select 4 case studies, you have to eliminate just 1 case study. Sir क्या फर्क है? बहुत फर्क है। Anyways, you have to appear all 4 case studies. So you have to eliminate just one. You don't have to consume time on selecting all of the 4 that you have. You have to eliminate one. The rest you have to figure out what you are going to appear for or attend. Right? सर क्या लेके जाना है? दिस फ्रेमवर्क। सर फ्रेमवर्क में क्या है? द डिसीजन इंजन, जो मैंने बताया, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स कीवर्ड। जब अब आपने 4 केस स्टडी जो आपके पास आ गई, यू हैव टू आइडेंटिफाई ट्रिगर्स एंड कीवर्ड्स, जो डिसीजन इंजन में मैंने आपको बताया था। देयर आर स्पेसिफिक ट्रिगर्स एंड कीवर्ड्स फॉर ईच टॉपिक एंड दे आर गिवन दैट एज वेल। सर वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। ट्रीट आईडीएस एज यू वुड ट्रीट द डीटी आईडीटी, उस तरीके से यू हैव टू ट्रीट आईडीएस, इवन मोर मैं बोलूँ। बिकॉज जो हमने अभी देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे क्लियर डीटीआईडीटी बट they were unable, yeah, they didn't score good marks in IBS. So there's something to think about. So this is the framework, the decision engine. This is the level one. जैसे ही पेपर मिला, you have the keywords, marks and everything, then you go in the decision engine and look for them. क्या क्या चीजें वहां पे कवर्ड है, ऑलमोस्ट सब मिल जाएंगे कीवर्ड्स। उस तरीके से वो डिजाइन है, उतना पर्टिकुलरली हमने उसको बनाया, मैंने उसको वन मैन शो। ठीक है। Second would be the level 2. What is level 2? The master reference manual along with the forms and disclosure. Sir possibility क्या है? बहुत बार ऐसा हो सकता है, बहुत बार अच्छे खासे चांसेस है that answer after decision engine नहीं। It is a quite possible thing that may happen. बट वहां नहीं मिलता, यू गेट द कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद वेयर यू हैव टू गो इन द एमआरएम और फॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर्स। वहां पे नहीं मिला, पॉसिबिलिटी ये है बिकॉज ये भी थोड़ा डिटेल्ड है। यू माइट फाइंड द आंसर हियर ऑन हियर ऑल्सो, देयर इज अ चांस ऑफ दैट एज वेल। और फिर उसके बाद यू हैव टू गो टू द बुक्स। सर बुक्स क्यों लिखा है आपने? आपकी तो एक ही बुक है। यस, दिस इज माय बुक। और मैं आपको बताऊंगा व्हाट यू हैव टू कैरी योर डीटी आईडीटी नोट्स, बिकॉज ऑलरेडी आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल है। यू आर अपीयरिंग फॉर डीटी आईडीटी इन ग्रुप 2 एज वेल, सो यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दोस, सो यू नीड टू कैरी। सर द गोल इज टू क्लियर एग्जामिनेशन, बस। कौन सी बुक से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं। The goal is to clear examination and you have to carry SCMP module everywhere. Sir, FRB module for the students who are appearing for group 2 only, या फिर both group students जो थोड़े FR में, जिनका थोड़ा सा नाव थोड़ी हिल रही है, पार हो जाएगी पर थोड़ी हिल जुल के पार होगी, तो वो जो है वो FR की मॉड्यूल लेके जाएंगे। रेस्ट बाकी मॉड्यूल्स इट इज अप टू यू, मैं कभी भी कोई चीज के लिए मना नहीं करूंगा, बट कंपल्सन नहीं है कि बिल्कुल लेके ही जाना। हाँ, बट आपको ऐसा चाहिए कि यू नीड 100% कवरेज, एक भी मार्क नहीं छूटना चाहिए सर, तो फिर सब लेके जाओ, बिस्तर लेके पूरा, दो दो सूटकेस, तीन तीन सूटकेस, सब लेके जाओ। बट यार इट इज नॉट, ठीक है। यू गॉट द फ्रेमवर्क, देर आर 3 levels to it. Level 1 your decision engine, level 2 your MRM and the forms and disclosures, level 3 is your books। लेवल 3 है बुक्स, यू डोंट हैव टू जंप ऑन टू द बुक्स फर्स्ट, इट इज लेवल 3। पहले कॉन्टेक्स्ट, देन मटेरियल, देन द डेप्थ। सर डिसीजन इंजन में हमने स्टेप्स भी दे रखी है, व्हाट यू नीड टू डू इफ यू फाइंड दैट टॉपिक। और क्या चाहिए? और तो वैसे चाहिए, बट बहुत सारी चीजें हो जाए। अंडरस्टूड? दिस इज द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ IABS CC 2.2। सिर्फ एक बुक मत देखिए। आई गॉट मैसेज फ्रॉम 3-4 स्टूडेंट्स, सर ये तो बहुत ज्यादा कंपाइल्ड है, ये तो आपने सिर्फ समरी दे दी है ये। सर इट इज अ फ्रेमवर्क, इट इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, लुक एट द होल पिक्चर, होल बिग पिक्चर नाउ। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज अगेन वन मैन शो, so please forgive me for that and thank you for the patience actually, but हाँ, if you look at the complete framework now, अब देखिए वो बड़ी पिक्चर वो सामने आ रही है। सो द थिंग्स लुक मच इजियर नाउ। सर अब ये यूज कैसे करना है वो बताइए। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट सिंपल बता देता हूँ, कुछ केस, एक हमारी जो अभी आरटीपी की केस स्टडी है, बहुत अच्छी केस स्टडी है, बहुत
जो दोनों की स्टडीज आई आरटीपी में, जरूर उसको देखिए एक बार। बहुत अच्छी केस स्टडी है सर। पूरी केस स्टडी हम यहाँ सॉल्व करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ कॉन्टेक्ट दे देता हूँ किस तरीके से यू हैव टू, राइट। जस्ट हाँ। यस। अब समाधान 2.0 में तो आपको डायरेक्टली कीवर्ड्स यहाँ मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे, बट वहाँ एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बोलते हैं वो चीज के लिए। या पीएमएल एंड डीएमएल, सर सीधा एमसीक्यू पे जाते हैं। सर अभी तो आपने बोला कि पहले कॉन्टेक्स्ट लेना जरूरी है। हाँ, बट यू नीड टू लुक फॉर द फर्स्ट द क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। उसके बाद हम पूरा कॉन्टेक्स्ट लेंगे। आईसीआई वांट्स यू टू रीड द होल केस स्टडी, the way the papers are being designed right now, the questions are being designed right. The ICI needs you to read the whole study, but सर हम हमारे पास तो तरीका है, हम कीवर्ड्स निकालेंगे उसमें से, हम थोड़ा सा चीजों को सिंपल करेंगे। हम क्यों पढ़ें 3-3 4-4 पेज की केस स्टडी, बिल्कुल पढ़ पूरी नहीं, बट रेलेवेंट चीजें। सर वो रेलेवेंट कैसे आइडेंटिफाई करें? प्रैक्टिस, इजी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस केस स्टडीज, प्रैक्टिस फाइंडिंग आंसर्स। 60% ड्रॉप आंसर, 60%, 40% इज आंसर फॉर्मेशन। आंसर मिलना ही सब कुछ नहीं, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, राइट। तो नकल तो हो जाएगी, आंसर मिल जाएगा, अकल फिर लगानी है वो फिर बाद में, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिस वीडियो। लाइक अब आप देखना, ये 3 जो आपके एमसीक्यूज है सर, पहले आपको ना ये 2 में समझ में नहीं आएगा ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है। सिर्फ मैं केस स्टडी नहीं पढ़ा, एमसीक्यू से आपको समझ में नहीं आएगा ये पूछ क्या रहा है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ोगे तो फिर भी तो आपको लगेगा ये देना क्या है, इसको आंसर क्या चाहिए। देन यहाँ पे थर्ड में आप देखोगे इन्फ्लुएंसर हाई पावर इंटरेस्ट आंसर, ये एससीएमपी का है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें वो बॉक्स बॉक्स में एनसीएमपी में गो थ्रू तो इतना किया होंगे सब, क्या चीजें नहीं, बस सिंपल गो टू द डिसीजन इन दैट। सर एससीएमपी का पता है, सर पता है एससीएमपी का, लेट्स गो टू द एससीएमपी पार्ट। ये अब आपको सर इतना इजीली मुझे मुझे पता है क्योंकि मैंने बनाया है, और आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा तो सर ये मिल गया, हाई इंटरेस्ट हाई पावर, लो इंटरेस्ट लो पावर, ये जस्ट थिंग। ये वीडियो सेकंड टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, फर्स्ट टाइम विदाउट ऑडियो रिकॉर्ड हो गया था, तो इसलिए ये चीजें हैं। तो ठीक है। यस, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज वेरी फन एक्चुअली, पता है अरे अच्छी चीजें हैं। यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स इन एवरीथिंग एंड यू आर अलाउड टू ओन अप टू दैट। सो या, बी वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर इन दिस वर्ल्ड। मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट की नहीं है, बट जस्ट लेट मी टेल यू, बिकॉज सब इतना सारा स्ट्रेस और अभी ये सब चीजें चल रही है आपके सी फाइनल में, तो ये मत मत भूलिए, बी वेरी ग्रेटफुल। द चांसेस ऑफ अस बीइंग हियर, भले ही हम लोग 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, दैट इज वेरी स्मॉल नंबर when compared to the cosmos. So be very lucky, you are alive at this point of time. Enjoy life, have dominance, मैं हर बार बोलता हूँ dominance over what you do, that is a very crucial thing. या सर ये चीज तो मिल गई, हाई इंटरेस्ट की स्टेक होल्डर से, तो स्टेक होल्डर एनालिसिस के क्वेश्चन। नाउ यू विल फाइंड इट ऑल द 3 एमसीक्यूज 6 मार्क्स आउट ऑफ स्टेक होल्डर। आप यहाँ से पढ़ के भी कर सकते हैं, नहीं भी तो कोई और एससीएमपी मॉड्यूल, तो आपको पता है क्या टॉपिक है, सीधा पेज नंबर निकालो पढ़ो खत्म आंसर, 6 मार्क्स कैश, इट विल बी दैट, बट केस स्टडी प्रैक्टिस। अब सर एमसीक्यू 4 भी एक बार देख लेते हैं। सर एमसीक्यू 4 में क्या था? Which of the following is true regarding CA Prakash Sharma's audit issue about child labor employed in Koilas? कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई लॉ और ऑडिट लिखा है सर, ऑडिट में जहाँ पे लॉ आया वहां आपको भी पता है क्या होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, फिर से चलो डिसीजन पे। नाउ लेट्स गो टू द ऑडिट पार्ट। इतना डिटेल्ड है, यू कैन सी, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आंसर ये हमको कैसे मिलेगा, हाँ ये चीज तो बताने लगी, इट विल बी, इट इज ईमेल टू यू,
जो भी ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड की थी while purchasing the IBS 62.0, it is exclusively for the IBS 62.0 स्टूडेंट्स, बिकॉज वो फ्रेमवर्क बना ही उनके लिए है, तो जिनके पास बुक है उनको ही देना सेंस बन रहा है, राइट? यस सर, ये कहाँ मिलेगा? आप जाएंगे, यू विल फाइंड इट इन एसे 250, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो दिया हुआ है, जस्ट से है यहाँ पे। एंड इफ नॉट, तो सर आपको ये चीज पता है ना सर, आप जाइए MRM, मास्टर रेफरेंस मैनुअल, यू विल फाइंड इट, और वहां पे क्या करना है वो भी आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आप IPCC बुक में जाएंगे, बुक में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ द फ्रेमवर्क विल, राइट, फ्रेमवर्क विल। इसी तरीके से, इसी तरीके से आगे आप देखेंगे तो ऐसे तरीके से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व। सर बट कॉन्टेक्स्ट सर आपको पहले पढ़ना है, यू हैव टू प्रैक्टिस केस स्टडीज फॉर IBS, और फ्रेमवर्क यूज करके आप प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे ही आपको समझ में आएगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड हाउ टू यूज दिस कंप्लीट फ्रेमवर्क। इट इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, सिर्फ बुक को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। फिर भी आप देखिए, इफ 60 70 70 60% 70% 70 मार्क्स are covered by your, like अगर पूरा फ्रेमवर्क मिला दे तो इट इज अराउंड 500 पेजेस, थोड़ा और बढ़ा 600 पेजेस, क्योंकि ये थोड़ा अब ये भी एंड गाइडेंस है, 600 पेजेस में आपका 60 70, दैट टू एवरीथिंग कनेक्टेड टू टीचर। सो या, it is something new, it is quite unconventional, but the subject demands it. You cannot treat it like a simple subject. Sir, problems है, yes, the subject is very good, but the way you are handling it, शायद वहां प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए शायद। सो ये अप्रोच मैंने डिवाइस किया है, वेरी अनकन्वेंशनल बट quite useful and quite helpful actually. So on this note, yeah, go use the framework, एंड कुछ अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे है, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड फिर से मैं बता देता हूँ, इफ यू वांट IBS 62.0 विद ऑल द फ्रेमवर्क एंड एवरीथिंग, सो वेरी फ्यू बुक्स लाइक 20 25 बुक्स आर ओनली लेफ्ट इन स्टॉक, और उसके बाद वी विल नॉट प्रिंट फॉर May 26 बिकॉज हो जाएगा, फिर उसके बाद सितंबर के लिए देखेंगे, कुछ और चेंजेस करेंगे, कुछ और May 26 का जो पेपर आएगा उससे और हम फीडबैक लेके और चेंज करेंगे, इट विल बी इवॉल्विंग, बिकॉज सब्जेक्ट है बस एक जगह, एक ऐसा नहीं कि एक बुक बना दिया रोज सालों साल वही चलेगी, अमेंडमेंट आया अमेंडमेंट डाल दिया बाकी चलेंगे वैसे, इट विल बी। So on that note, bye bye, take care, and please do share this video with others. Do subscribe to the channel. It helps us to reach more and more students, and that will be helpful for you. So on that note, bye bye, take care, see you next time. Very best of luck for your preparation, and yeah, stress मत लो, dominate करो, जितना आता है बहुत अच्छे से, right?